हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीजी स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 16 के पार्ट 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमने एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 7 को लिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ ₹50 पर वॉच when selling it for ₹450, यानी कि अगर हम 450 में एक वॉच को सेल करते हैं तो हमें 50 रुपीज़ का लॉस होता है। फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इसके लिए ऐसा सेलिंग प्राइस बताना है कि जब हम उसे सेल करें तो हमें 20% का प्रॉफिट हो। अभी हमें लॉस हुआ है पर हमें एक ऐसा प्राइस बताना है जिससे हमें उस सेलिंग प्राइस पे सेल करके हमें 20% का प्रॉफिट हो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और लॉस। सेलिंग प्राइस और लॉस की हेल्प से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं और जो गिवन दिया हुआ है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने नोट किया गिवन, हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹450 और सेकंड थिंग जो हमें दी हुई है वो है लॉस। जो हमें लॉस हुआ है, लॉस कितने रुपए का हो रहा है? लॉस हो रहा है हमें 50 रुपीज़ का। तो इस तरीके से अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? लॉस हुआ है, इसका मतलब जितने में हमने सामान खरीदा था उससे कम में हमें बेचना पड़ा है, इसलिए हमें क्या करना होगा? लॉस को उसमें ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो ये हो गया हमारा ₹450 प्लस रुपीज़ लॉस क्या है? 50। यस, तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ₹500। तो 500 का हमारा कॉस्ट प्राइस है, इतने की कॉस्ट प्राइस थी। अब हमें लॉस हुआ है पहले, तो अब हमें प्रॉफिट पे इसे सेल करने के लिए एक नया सेलिंग प्राइस बनाना है। तो अब हम लिखेंगे जितना हमें प्रॉफिट चाहिए। इफ वी want to earn profit of 20%, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% का प्रॉफिट लेना है, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया 20%। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब निकाल लेते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा हो गया कॉस्ट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो ये हो गया कॉस्ट, हमें पहले से पता है हमारी कॉस्ट थी 500, मल्टीप्लाई परसेंट हमारा प्रॉफिट का क्या है? परसेंट दिया हुआ है 20%। 20% इसको हम लिख सकते हैं 20/100। ये हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है कि जब परसेंट होता है तो परसेंट के सिंबल को हटा के उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? उसके नीचे 100 लगा देते हैं। अब इसे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये 20 यहाँ से कैंसिल हो गया, इसे मल्टीप्लाई किए तो 25 हो जाता है 100। यानी कि अब हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तब हमें 20% का प्रॉफिट होगा 500 के कॉस्ट प्राइस पे। तो इसलिए हमारा जो न्यू सेलिंग प्राइस होना चाहिए उसमें हमें प्रॉफिट चाहिए, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितने का चाहिए? 100 रुपीज़ का चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस था 500 प्लस हमें प्रॉफिट चाहिए 100 रुपीज़ का, और इसलिए हमारा जो न्यू सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए ₹600। तो इस तरीके से ये है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लेने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन दिया हुआ है, विजय परचेज्ड 1200 बनानास एट द रेट ऑफ ₹16 पर डजन। ये नोटिस करना है कि जो हमें दिए हुए हैं वो नंबर ऑफ बनानास नंबर में दिए हुए हैं और जो कॉस्ट दिया हुआ है हमें उसका वो दिया हुआ है डजन में। फाइंड आउट पर डजन सेलिंग प्राइस। पर डजन सेलिंग प्राइस निकालना है और अगर हमें 2% का प्रॉफिट होना चाहिए जब हम उसे सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं जो हमें गिवन है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ बनानास, टोटल नंबर ऑफ
बनानास। कितने नंबर ऑफ बनानास हैं? तो 1200। उसके बाद दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना। लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना। ये हो जाता है ₹16। 16 रुपीज़ दिया हुआ है। चलिए आगे अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें देखना होगा कि 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मैनी पीस? यस बच्चा, 12 पीस। तो अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें कॉस्ट दी हुई है 1 डजन बनाना की दी हुई है और अभी हमारे पास नंबर ऑफ बनानास हैं। तो पहले क्या फाइंड करना होगा? हमारे पास कितने डजन बनानास हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ डजन। नंबर ऑफ डजन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बनानास से 1 डजन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 12 पीस को। तो ये हो गया 1200 टोटल बनानास। उसे डिवाइड कर देते हैं 1 डजन में। कितने बनानास होते हैं? 12 से। बिल्कुल सही, इसे हम डिवाइड कर देते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0। तो हमारे पास टोटल कितने डजन ऑफ बनानास है? 100 डजन बनानास हैं। अब हमें निकालना है आगे। अभी हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना पता था, 1 डजन बनाना। अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 डजन बनाना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 डजन बनानास। सिंपल, 1 डजन का कॉस्ट दिया हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 डजन बनानास का कॉस्ट आ जाएगा। तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू रुपीज़। 6 0 ज़ा 0, 6 0 ज़ा 0, 6 1 ज़ा 6, 1600। ये आ गया कॉस्ट ऑफ 100 डजन बनाना। अब हमें निकालना है प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए? 2% का प्रॉफिट चाहिए। हमें कितना परसेंट चाहिए? 2%। 2% प्रॉफिट। अब प्रॉफिट चाहिए 2% का, ये हमें क्वेश्चन में बोल रहा है। और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सेलिंग प्राइस कि हम इसे कितने पे बेचेंगे तो हमें 2% का प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है और हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है और हमें प्रॉफिट या लॉस का परसेंट दिया हुआ है, तो हम यूज़ करते हैं ये फॉर्मूला 100 प्लस परसेंट, चाहे वो प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला में हम अब इसे पुट कर देते हैं। तो हमें दिया हुआ है 100 प्लस परसेंट दिया हुआ है 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है हमारा 1600। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 100 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1600। कैंसिल करेंगे, ये 20 को हमने 20 से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास बचता है 102 मल्टीप्लाई 16। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 2 ज़ा 30, 16 2 ज़ा 32, तो 32 की 2 कैरी 3, 6 0 ज़ा 0 प्लस 3 3, 16 1 ज़ा 16। यानी कि इसका सेलिंग प्राइस अगर हम 1632 रुपीज़ रखते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा 2% का। तो अब हम निकाल लेते हैं। अभी हमने निकाला सेलिंग प्राइस ऑफ 100 डजन बनाना। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना। तो अब हमें क्या करना होगा? इसे डिवाइड कर देते हैं 100 से। 1632 डिवाइडेड बाय 100। देखिए यहाँ 20 है, यानी कि हमें यहाँ भी बैक से काउंट करके 20 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना होगा, यानी कि 163212 यहाँ पे आ गया पॉइंट। यानी कि जब 1 डजन बनाना को हम 16.32 रुपीज़ में सेल करेंगे तो हमें 2% का प्रॉफिट मिलेगा।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पर्सन लॉसेस 4% if he sells a chair for rupees 144. If he wants 10% profit on it, then what should be the selling price? सेलिंग प्राइस निकालना है हमें ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। अभी उसे 4% का लॉस हो रहा है। तो देखिए अभी हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, तो अब हमें क्या करना होगा, कोई कॉस्ट प्राइस सपोज करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, सपोज ले लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस होगी 100 रुपीज़। अब हम 100 रुपीज़ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें आगे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो जब परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो अगर हम उसमें कोई प्राइस को 100 लेते हैं तो हमारा जो आगे का कैलकुलेशन है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए हम लेते हैं कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, सपोज कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं 100 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर बी ₹100 ले लिया हमने कि जो कॉस्ट प्राइस है भाई वो होगी 100 रुपीज़। अब बोल रहा है कि लॉस हुआ है हमें 4% का। अब 4% का मतलब अगर हम 100 में लेते हैं तो क्या होगा, तो ये होता है अगर हम 100 का 4% निकालते हैं तो ये 100 कैंसिल हो जाता है, बचता है ₹4। यानी कि अगर 100 रुपीज़ का उसका कॉस्ट था तो उसे 4 रुपीज़ का लॉस हुआ है। तो उसका लॉस होने के बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस आती है वो क्या हो जाएगी, 100 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस था माइनस उसे लॉस हुआ है 4 रुपीज़ का, माइनस कर दिए तो सेलिंग प्राइस आ जाती है 96 रुपीज़। अब देखिए 96 रुपीज़ कब उसे हो रहा है प्रॉफिट, जब when selling price is 96, जब 96 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है तब उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़। तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर नाउ इफ सेलिंग प्राइस कितना दिया है इज ₹144। अब अगर सेलिंग प्राइस 144 है तो प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि अगर उसकी सेलिंग प्राइस हम 144 है तो उसे कॉस्ट प्राइस कितना होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया 144 मल्टीप्लाई 100/96। अब इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमें मिलता है 150 रुपीज़ 150। अब कॉस्ट प्राइस हमें लेनी है 150। तो अब बताते, अब हमें निकालनी है एक नई सेलिंग प्राइस ताकि उसे 10% का प्रॉफिट हो। तो फॉर्मूला लगाते हैं, सेलिंग प्राइस निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला लगाया है, हमने लगाया 100 प्लस % जो दिया है प्रॉफिट या लॉस का अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी। सारे वैल्यूज़ पुट करते हैं, 100 प्लस 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस है 150। इसे सॉल्व कर लेते, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कैंसिल करने पे मिल जाता है, ये हो गया, प्लस कर देते हैं 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 150, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 15 मल्टीप्लाई 11, 15 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 116। यानी कि अगर हम न्यू सेलिंग प्राइस ₹165 लेते हैं तो हमें 10% का प्रॉफिट होता है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखते हैं। ऑन सेलिंग एन अलमीरा फॉर ₹1500 अहमद लॉसेस 1/6 ऑफ इस कॉस्ट। उसकी कॉस्ट का उसे 1/6 पार्ट लॉस होता है अगर वह जो अलमीरा है उसे 1500 में सेल करता है। तो अब हमें बताना है कि अलमीरा की कॉस्ट क्या होगी। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ले लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अलमीरा बी ₹X रुपीज़ ले लिया है हमने। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 1/6 पार्ट है वो उसको लॉस हो रहा है, उसे 1/6 पार्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस हमने ली है x, तो इसे कर लेते हैं सॉल्व। ये हो गया x मल्टीप्लाई 1/6 इज इक्वल टू, ये हो गया x अपॉन 6। आगे बोल रहा है कि अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, x फाइंड आउट करना है हमें। तो इसे हम आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारा लॉस है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1500 की सेलिंग प्राइस है और लॉस हुआ है x अपॉन 6। इसे प्लस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, हमें पता है। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। साइड चेंज हो जाएगा, x एक तरफ ले आते हैं, x इधर साइड चेंज हुआ माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1500। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6। इसे सॉल्व करने पे ये हो गया 6x माइनस x इज इक्वल टू 1500। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1500। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ बच जाएगा 5x इज इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 6। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 5x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 0 0, 6 0 0, 6 आगे हो गया, ये हो गया 9000। आगे और सॉल्व कर लेते हैं इसे, 5900 सॉरी 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे x हम रहने देंगे इज इक्वल टू, ये 5 इसके नीचे ले आएंगे, 9000, 5 नीचे आ गया। अब हमें कैंसिल करना है 5 से, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 0 0, 5 0 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 1800। तो ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होगा ₹1800। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ शॉपकीपर परचेज्ड 1000 मैंगोज एट द रेट ऑफ 5 पर 10, यानी 10 मैंगोज उसने 5 मैंगोज उसने 10 रुपीज़ के अकॉर्ड से उसने ख़रीदे हैं और सेल किया है उसे 10 रुपीज़ के 4 पीसेस में। तो हमें उसके प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मैंगो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मैंगो, तो 5 मैंगो का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ₹10, उसने 10 रुपीज़ में सेल किए हैं। तो अब निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो। 10 अपॉन 5, ये हो गया 2 5 10, यानी ₹10। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो है ₹2। अब निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज इज इक्वल टू ₹10। अब हमें निकालना होगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो निकालने के लिए हमें इसे 4 से डिवाइड करना होगा। 10 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, पॉइंट लगा दिए, 4 5 जा 20, यानी कि ये आ गया ₹2.50। उसने 1 मैंगो कितने में सेल किए 2.50। अब हमें निकालना होगा प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट? क्योंकि उसने 2 रुपीज़ में ख़रीदे हैं और 2.50 में सेल किए हैं, इसका मतलब उसे हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के लिए 2.50 माइनस 2 इज इक्वल टू ₹0.50, ये आ जाता है इसका प्रॉफिट। अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हुआ है 0.50 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस दी हुई है 2। कैंसिल करते हैं 2 से इसे, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। इसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 से करेंगे तो इसका आ जाएगा 2500। 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा है, इसलिए 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया पॉइंट, तो ये आ जाता है 25%। यानी कि उसे जो
प्रॉफिट हो रहा है उसका परसेंटेज है 25%। चलते एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 साइकिल्स, उसने दो साइकिल्स बेची हैं। एक को बेचा है 1100 पर साइकिल, दोनों की प्राइस है, एक एक को 1100 पे सेल किया है। और उसे जब फर्स्ट साइकिल को सेंड किया उसे तो 10% का उसे प्रॉफिट होता है, और जब सेकेंड साइकिल को उसने सेल किया तो उसे 20% का लॉस होता है। तो अब हमें फाइंड करना है उसके प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज, टोटल निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइकिल 1 का निकाल लेते हैं। साइकिल 1, अब हमें इसका निकालना होगा। जो हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया सेलिंग प्राइस ₹1100। 1100 उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है, परसेंट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 10% का प्रॉफिट होता है। तो अब हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए जब हमें सेलिंग प्राइस दिया होता है तो हमें जो फॉर्मूला लगाना होता है वो होता है 100/100 प्लस परसेंट। अब और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है सेलिंग प्राइस। तो इस फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं 100/100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1100। आगे सॉल्व करते हैं। 100/110 मल्टीप्लाई 100। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 0 जा 0। आगे सॉल्व करते हैं। 10 0 जा 0, 10 0 जा 0, 10 1 जा 10, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस मिलता है ₹1000। ये है हमारी फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस। इसी तरीके से साइकिल 2 का फाइंड करते हैं। साइकिल 2 का भी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें ₹1100। अगेन दिया हुआ है हमें लॉस दिया हुआ है 20%। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अब क्योंकि हमें यहाँ पे लॉस हुआ है इसलिए हम यहाँ पे करेंगे माइनस 100 माइनस परसेंट, क्योंकि लॉस हुआ है, मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। फॉर्मूले में पुट करते हैं 100/100 माइनस 20 मल्टीप्लाई 1100। आगे और सॉल्व करते हैं। 100/20, 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई 1100। यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। आगे और कैंसिल कर देते हैं इसे। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अभी हमारे पास यहाँ पे बचा है 25 मल्टीप्लाई 55। 25 में 55 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 1375। जब हम 25 में 55 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ये वाला प्राइस। तो ये जो प्राइस है ये है इस वाली साइकिल का कॉस्ट प्राइस। तो इस तरीके से हमने निकाला कॉस्ट प्राइस। अभी हमें बताना है कि दोनों साइकिल को बेचने पे टोटल उसे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, और उसका परसेंटेज निकालना है। तो अब हमें दोनों ही साइकिल का कॉस्ट प्राइस पता है तो इसे ऐड कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अभी हमें निकालना है टोटल कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले फर्स्ट साइकिल का कॉस्ट प्राइस था ₹1000 प्लस सेकेंड साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1375। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाता है 2375। अब हमें निकालना है कि उसे प्रॉफिट होता है या लॉस हो रहा है। तो इसके लिए हमें लिखना होगा टोटल लॉस। टोटल लॉस कितने रुपए का हो रहा है ये लिख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए हम इसमें माइनस करेंगे। सेकंड साइकिल को सेल करने में उसे लॉस हो रहा है 2075 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रुपीज़ 275 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ है सेकंड साइकिल को सेल करने में। और हमने पहले 100 रुपीज़ का और हमें लॉस हुआ था जो हमें माइनस कर चुके हैं, तो उसे भी यहाँ पे इसमें माइनस कर देते हैं, -100। तो ये 100 है जो पहले उसे लॉस हुआ है, तो टोटल लॉस आ जाता है उसका ₹175। अब हमें लॉस पता है तो अब हमें निकालना है परसेंट। तो परसेंट निकालने के लिए हो जाएगा ये आपका फॉर्मूला, लॉस मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। ये जो हम लॉस निकाल रहे हैं ये टोटल का निकाल रहे हैं दोनों साइकिलों का। तो यहाँ पे लॉस हुआ है हमें 175 मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस आया है 2375 रुपीज़ का। इसे कैंसिल करने पे हमें मिल जाता है 140 अपॉन 19। ये इसका परसेंट है। इसे मिक्स फ्रैक्शन बना के भी हम लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 19, 7 जा डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर बचेगा 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 19%। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस एक्सरसाइज का एक और लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। Question number 15. If the cost price of an object is ₹900, then find out its selling price so as to get a profit of ₹15%। का प्रॉफिट चाहने के लिए हमें उसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 900 और हमें प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है 15%। 15% ऑफ 900, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 900 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100। ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, हमारे पास बच जाता है 15 मल्टीप्लाई 9। तो 15 9 सा होता है 135। तो इस तरीके से जो उसका प्रॉफिट है वो है 135। अब हमें आगे निकालना है उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को ऐड करना होगा। फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो ये हो गया 900 हमारा कॉस्ट प्राइस था, प्लस हमने उसमें 135 ऐड कर दिया उसका प्रॉफिट। तो हमारा टोटल जो सेलिंग प्राइस बन जाता है वो होता है 135। तो इस तरीके से ये इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर बनता है और इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।